हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे स्कंद 3 के अध्याय 13 पर, जहां पर भगवान वराह के प्रकट की लीलाएं शुरू हो गई हैं। यानी अब हमारे भागवत पुराण में अद्भुत लीलाएं, भगवान के अवतार आदि प्रकट होने लग गए हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो सृष्टि की रचना करने में वो इतने लिप्त थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि पृथ्वी अपनी धुरी से निकल करके गर्भोदक सागर में गिर गई। यानी कि ब्रह्मा जी जो हैं वह ब्रह्मलोक में है और ये ब्रह्मा जी प्रकट कहां से हुए? गर्भोदक सागर में। गर्भोदक शायद विष्णु जब लेटे हैं, उनकी नाभि से कमल निकला, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी हैं और उसकी डंडी में 14 लोक हैं। मध्य में पृथ्वी लोक, ऊपर 6 लोक और नीचे 7 लोक, तल, वितल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल, पताल। ऊपर भूमि लोक, उसके ऊपर पितृलोक या फिर जिसे भुवलोक कहते हैं, फिर स्वर्ग लोक, फिर तपलोक, जनलोक, महरलोक, सत्यलोक। ऐसे 14 लोकों में से पृथ्वी लोक जो था यह निकल के गर्भोदक सागर में गिर गया। जब गिर गया तो जीव गोस्वामी पाद हमारे आचार्य बताते हैं ये 2 कल्पों में ही कथा होती है। यानी ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसे कल्प कहते हैं। यह ब्रह्मा जी के अलग अलग कल्पों में हुई। एक तो श्वेत वराह कल्प में हुई है और दूसरी चाक्षुष कल्प में हुई है। तो ये दोनों कल्पों की कथाओं को यहाँ पर बताया जा रहा है इस अध्याय के अंदर बड़े सुंदर तरीके से कि ब्रह्मा जी जब सोच रहे थे कैसे इस पृथ्वी को लाया जाए वापस इसकी धुरी पर सृष्टि रचना के समय, तब ही कहते हैं इति अभिध्यायातः नासा विवरात सहसा नघ वरहा तो कहा निरगातः अंगुष्टः परिमाणकः। कहते ब्रह्मा जी इति ही अभिध्यायातः, जब ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे, नासा विवरातः, उनके नाक के नथनों से सहसा अनघ वरहा तो कहा, एक एक करके एक निष्पाप जिसमें कोई पाप नहीं है, निष्पाप भगवान श्री कृष्ण ने वरहा तो कहा, वराह का रूप लेकर प्रकट हुए। निर्गतः, बाहर आए। कितने? अंगुष्टः, अंगूठे के जो ऊपर का भाग होता है, अंगुष्टः परिमाणकः, यानी अंगूठे के ऊपर वाले हिस्से के माप के बराबर छोटे से भगवान नाक के नथनों से ब्रह्मा जी के प्रकट हुए। और देखते देखते ही विशाल काय वराह शुकर रूप लिया। केशवद्रीता शुकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भगवान जगदीश, जगत का पालन करने वाले ब्रह्मा जी के नथुने से प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी के नथुने से प्रकट हुए भगवान, तो लोग बोल सकते हैं यानी ब्रह्मा जी भगवान हुए ना, भगवान तो उनसे आए। नरसिंह रूप में जब भगवान आएंगे तो कहां से आते हैं? खंबे से आते हैं। तो खंबा किसका माता पिता होता है? भगवान तो हर अणु में है, जहां चाहे वहां से प्रकट हो सकते हैं। ब्रह्मा जी विचार मग्न थे, इसलिए उनके नथुने से प्रकट हुए। देखते देखते विशाल काय, सुंदर सुनहरे रंग के उनके रोम थे और यह लाल रंग के भगवान वराह प्रकट हुए। कहते हैं वो बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए और इतने बड़े हो गए और वह कूद करके गर्भोदक सागर में गए और वहां से उन्होंने अपनी दाढ़ में, जैसे शुकर के 2 दांत निकले रहते हैं, उनके दांत थे, उसमें उन्होंने पूरी पृथ्वी को दाढ़ पर उठाया। यह मंदिर आज भी विराजमान है पूरे भारत के, दक्षिण भारत में अधिकतर है भूवराह मंदिर। भूमि को वराह ने अपने दांतों पर धारण किया, भूवराह मंदिर। और उसी काल में पृथ्वी और वराह से भौमासुर नामक राक्षस की उत्पत्ति हुई, जिसका बाद में भगवान श्री कृष्ण ने वध किया, सत्यभामा ने इसका वध किया। तो हम ये जानते हैं कि श्री जीव गोस्वामी के अनुसार वैदिक ग्रंथों में भगवान वराह के अवतार वर्णन 2 प्रकार के हैं। एक तो चाक्षुष प्रलय में और एक स्वयंभू प्रलय में हुआ है। वराह का यह विशेष अवतार वस्तुतः स्वयंभू प्रलय का हुआ और वराह के इस अवतार के उपयुक्त लोगों में वासियों ने देखा था। उपयुक्त लोग जो थे, ऊपर के लोगों ने देखा था। ये कब हुआ था? जब जन लोग, महर लोग और सत्य लोग को छोड़कर शेष सारे लोग प्रलय में डूब गए थे। इतना पानी भर गया था
सारे लोगों में ऊपर के 3 छोड़ के बाकी सारी जगह पानी पानी था, उस समय यह भगवान का स्वयंभू मनवंतर में यह अवतार हुआ। और एक और अवतार हुआ, लोग सुनते हैं हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान आए, वो दूसरा है। जब हिरण्याक्ष ने उठाकर रसातल में पृथ्वी को डाल दिया था, तो भगवान ने रसातल से पृथ्वी को निकाला और हिरण्याक्ष जो कि हिरण्यकश्यप का भाई था, जिसके लिए भगवान नरसिंह आए थे, हिरण्याक्ष के लिए वराह, हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह, तो वह भगवान वराह ने उस हिरण्याक्ष का वध भी इसी काल में किया। तो ये 2 अलग अलग कल्प या अलग अलग मनवंतरों की लीलाएं हैं, है ना। तो लोग क्या करते हैं, वो एक ज्वाइन कर देते हैं कि भगवान पृथ्वी गिर गई, लेकिन 2 अलग है। एक बार पानी के प्रभाव से गर्भ सागर में गिर गई, तब भगवान ने निकाल कर धुरी पर रखा। दूसरे काल में, दूसरे कल्प में यह राक्षस के द्वारा गर्भ सागर में फेंकी गई, रसातल में फेंकी गई, तब वहां से भगवान ने उस पृथ्वी को निकाला और उस हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया। तो ये 2 अलग अलग काल, अलग अलग कल्पों की लीला है। एक में केवल पृथ्वी को निकाला और एक में पृथ्वी को निकाल करके राक्षस का वध किया। तो ये 2 अलग अलग लीला है। भगवान वराह के शरीर से जो पसीना गिरा, उससे तिल बन गए, तिल बन गए। और भगवान के शरीर से जो रोंगटे गिरे, उन रोंगटों से कुश घास बन गए। इसीलिए भगवान की आराधना में कुश घास और तिल इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भगवान के यज्ञ आदि में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर शास्त्रों में इसे वराह अवतार बताया गया और बड़े अद्भुत रूप से यह वराह भगवान प्रकट हुए। भगवान वराह की अद्भुत लीला इस अध्याय में वर्णन करी गई है। और अब अगले अध्याय में हम सुनेंगे कैसे यह वराह भगवान आए उस राक्षस हिरण्याक्ष के लिए। तो हिरण्याक्ष जो है वो राक्षस कहां से आया, इसका वर्णन अगले अध्यायों में शुकदेव गोस्वामी ने, मैत्रेय मुनि आदि ने किया है, उसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।